हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, हरेला पर्व हम सबकी जिम्मेदारी, इसका निष्ठा से करना होगा निर्वहन। हरेला पर्व पर IND24 ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से की खास बातचीत। कहा, वन पंचायतों को किया जाएगा और भी ज्यादा मजबूत। कांवड़ यात्रा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की एडवाइजरी जारी। हरिद्वार में जल, थल और आकाश से कांवड़ मेला पर रखी जाएगी नजर। और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने IND24 के जरिए दी हरेला पर्व की शुभकामनाएं। कहा, हमको सबको मिलकर बनाना होगा धरा को हरा भरा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई दी। बता दें, हरेला पर्व पर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब वन विभाग द्वारा फलों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इस दौरान सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। हरेला पर्व की शुरुआत हो चुकी है, वन मंत्री ने इसकी शुरुआत कर चुकी है और जिस तरीके से लाखों पेड़ लगाने का संकल्प इस वक्त वन मंत्री ने लिया है। सर, लाखों पेड़ आप लगा रहे हैं और इस वक्त जो फल हैं, फलों की प्रजाति भी आप लगा रहे हैं। देखिए, हरेला हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन ये मात्र औपचारिकता न रह जाए, इसके लिए हम लोगों ने मैराथन बैठक करके ये निर्णय लिया था कि वनों को कहीं न कहीं लोगों की आजीविका से जोड़ना पड़ेगा। और इसी दृष्टि से हम चाहे वन पंचायत एक्ट में भी परिवर्तन करने जा रहे हैं, ताकि वन पंचायतों में वृक्षारोपण करके लोग उस पेड़ों को बचाएं, तो कहीं न कहीं वो पेड़ लोगों की आजीविका से जुड़ने चाहिए। इसी दृष्टि को सोचते हुए, इसी सोच के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार 50% उच्च उत्पादकता वाले फलों के पेड़ हम लगाएंगे, ताकि वो आम आदमी की आजीविका से जुड़े और उसके संरक्षण में उसकी भूमिका हो। साथ-साथ, क्योंकि सक्सेस रेट 30% है, इस सक्सेस रेट को कैसे बढ़ाना है? क्योंकि आपने 15 लाख पेड़ लगाए, मालूम हुआ 4.5 लाख पेड़ जीवित रहे, बाकी पेड़ मर गए, तो आपका अगर हम लोगों ने सक्सेस रेट को 70% कर दिया, तो आप समझ लीजिए 2-3 हरेला तो इसी में हो जाएगा। तो सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि वो आम आदमी की आजीविका से जुड़े, उसके कहीं न कहीं उसके व्यक्तिगत तौर पर उससे जुड़े। इसी को देखते हुए हमने विभागीय एक तैयार किया है कि अगर पुलिस विभाग किसी वन को तैयार करेगा तो उसको पुलिस वन का नाम देंगे, अगर राजस्व करेगा तो राजस्व वन देंगे। आज हमने स्पोर्ट्स कॉलेज प्रांगण में किया, तो इसको खेल वन का नाम दिया जा रहा है, ताकि इनकी एक क्यूरियोसिटी भी इसके प्रति रहे कि इनका संरक्षण करना है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक जागरूकता है, इसके लिए जो बच्चों के द्वारा हम पौधारोपण करवा रहे हैं, उनमें बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चे उसको अपना नाम देना चाहें, अपने माता पिता का नाम देना चाहें, अपने पूर्वजों का नाम देना चाहें, उनके नाम पर उस पेड़ को समर्पित कर सकते हैं, ताकि उन पेड़ों के प्रति अंदर उनका लगाव बने और उस पेड़ के संरक्षण में वो काम करें। वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए क्या कोई बजट का प्रावधान है? देखिए, वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए तो तमाम रास्ते हैं, और उसके लिए भारत सरकार के द्वारा भी जो हर्बल मिशन है, उसके अंतर्गत बड़ी योजना है। दुर्भाग्य से आज तक उन योजनाओं को नहीं लाया गया। मैंने अभी हॉप को और प्रमुख सचिव को निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी इसको लेकर के भारत सरकार के अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग करें, ताकि जो भारत सरकार की हर्बल मिशन की जो पॉलिसी है वन पंचायतों के लिए, उसके माध्यम से अपने राज्य की वन पंचायतों को मजबूत कर सकें। चलिए, वन मंत्री हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि लाखों पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है, उसको देखकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार इस वक्त बहुत जागरूक है हरेला पर्व को लेकर। पूरा यहाँ पर अमला यहाँ पर लगा हुआ है, कई बच्चे यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं पेड़ लगाते हुए। और हम भी आप लोगों से यही आह्वान करते हैं कि हरेला न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में यहाँ पर मनाया जाए, ताकि जो हरियाली का जो संकल्प न सिर्फ उत्तराखंड सरकार बल्कि भारत सरकार लेकर चल रही है, ये अभियान फलीभूत हो सके। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बिष्ट। हरेला पर्व पर रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर उमेश शर्मा काऊ से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। विधायक उमेश शर्मा काऊ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज हरेला पर्व है, किस तरीके से आप मना रहे हैं? क्योंकि सुबह से आप बहुत व्यस्त आज हरेला है और 7 बजे से मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले हमारा जो वीर गब्बर सिंह गढ़वाली मंडल है भारतीय जनता पार्टी का, उसका था, फिर उत्तराखंड उत्थान परिषद का था, फिर अभी आप देख के आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी, और अब हमारे प्रधानाचार्य ये गुरु रामराय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम। तो ये आज हम इस संदेश के साथ
कि जल, हम नारा देते जल जीवन, हमारा वृक्ष भी उतना ही कीमती है कि अगर वृक्ष होंगे, पर्यावरण साफ होगा और हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मैं तो यही कामना करूँगा कि अच्छे से अच्छे फलदार भी पेड़ लगाएं और हम सब उनका संरक्षण भी करें। जो पेड़ लगाया है वो फले फूले और उसका तभी लाभ होगा कि जब वो बड़ा हो जाए और अपना फल देने लगे। तो इसलिए मेरा हर बच्चे से भी अनुरोध है कि जो पेड़ लगाएं उसकी देखभाल करें और निश्चित रूप से जितना ये पर्यावरण सुरक्षित उसके लिए पेड़ आवश्यक हैं, हम जितने पेड़ लगाएंगे, उत्तराखंड तो वैसे ही पेड़ों के नाम से 65% 70% जो है वन है, बाकी 30% के करीब आबादी है। तो हमें और वन लगाने हैं क्योंकि अब मौसम आप देखो कैसे बदल रहा है। पहले तो पूरे प्रदेश में एक साथ मानसून आता था, अब मानसून आता है केवल एक क्षेत्र में और इतनी तेज से बरस जाता है, बाकी सूखा रहता है। ये सब पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से हैं। हमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ लगाने हैं, जंगल बढ़ाने हैं और अपना जीवन सुरक्षित करना है। सर, आपकी क्षेत्र में विधानसभा भी नहीं बन रही है और उसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी, देखो ये तो 2012 में जब मैं विधायक बना था तब ही स्पोर्ट्स स्टेडियम की शुरुआत की थी और उसी समय जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे तो ये सारी ज़मीन की सारी एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी और ज़मीन में केवल फॉरेस्ट की अनुमति तो आई थी, लेकिन उसमें जो आवासीय भवन है उनकी नहीं थी। अब वो भी मिल गई। अब तो हमारे सरकार और विधानसभा अध्यक्ष उनको निर्णय करना है कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ हमारे साथ और साफ तौर पर जिस तरीके से आज हरेला का पर्व है, एक शुभकामना संदेश उन्होंने यहाँ पर बच्चों को भी दिया है, क्षेत्रवासियों को भी दिया है और साथ ही जिस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में अब नई विधानसभा बनने जा रही है तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं सरकार के वो तेज हो रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश। देहरादून में सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्राचार्यों के साथ एक बैठक की, जहां विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा में निर्णय लिए गए। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य को साल 2024 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें निजी और राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एक विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एम्स ऋषिकेश सहित प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेज शामिल होकर कार्य करेंगे। इसी प्रकार राज्य में कैंसर की जांच और उपचार के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सूबे के जिले चिकित्सालयों और सभी सुविधाओं और उपकरणों से इन्हें लैस किया जाए, जिससे 95% मरीजों का उपचार वहीं पर किया जा सके। इसके लिए विभाग द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई जा रही है। उत्तराखंड में होमगार्ड कर्मियों को अपनी सेवा समाप्ति का डर सता रहा है। होमगार्ड कर्मियों ने सचिवालय के पास ATM चौक पर विरोध भी जताया। होमगार्ड कर्मियों ने सचिवालय प्रशासन कर उनकी सेवाएं समाप्ति करने का षड्यंत्र करने का एक आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस दौरान कहा कि संघ होमगार्ड कर्मचारियों के साथ है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है। साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी से भी इस संबंध में बात की जाएगी। हमारा ये है, हम 2000 से पहले यहाँ बुलाया गया था जब राज्य गठन हुआ था। उस समय सचिवालय प्रशासन के पास कोई कर्मचारी नहीं था। क्लास 3 के आदमी हमें जब हमारा हक की बात आती तब तो ये कहते थे कि क्लास 3 के आदमी को क्लास 4 में नहीं कर सकते हम। अब हमें करते करते 20-22 साल हो गए सर। अब सारे हमारा जीवन तो यहाँ खत्म हो गया। अब हमें विश्व सूत्रों द्वारा ये पता लगा है कि 200 करके तुम सबको बाहर निकाल दो। तो उन्होंने ये तर्क दिया जी ये तो क्लास 3 के आदमी इनको क्लास 4 में कैसे करा जाए। होमगार्ड है उन्हें गृह विभाग उसे सचिवालय के अधीन किया जाता है, तो उसका शासनादेश जारी हो रखा है सर।
उसके बाद एक शासनादेश प्रमुख सचिव गृह द्वारा फिर जारी हुआ। सचिवालय में परिचारकों के कार्य पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराया जाएगा। 4th क्लास के उस पर रखा गया और तब से आज तक सचिवालय प्रशासन उसका भुगतान कर रहा है। और अब जैसे ही हमारा कोर्ट में गया, कोर्ट में हमारा नहीं, हिमाचल, दिल्ली, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो समय देखो जब होमगार्ड की सैलरी 3000 थी, उन्होंने अपने बच्चे कैसे पढ़ाए, कैसे अपने परिवार चलाया। आज सैलरी बढ़ रही है, आज हमें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। सरकार की तरफ से एक डीए का एक शासनादेश निर्गत हुआ और कोर्ट के डायरेक्शंस में वो जियो जारी किया गया। उसकी एक शर्त में लिखा गया है कि होमगार्ड्स उन्हीं होमगार्ड्स को दे किया जाएगा जो संवेदनशील स्थानों पर रहेंगे, आंतरिक आकस्मिक सुरक्षा में रहेंगे। और ये कहा जा रहा है अब कि ये सचिवालय उस प्लेसेस में शामिल नहीं है। और इस आधार पर जो पिछले 21-22 सालों से लगातार इस सचिवालयों को अपनी सेवाएं दे रहे थे हमारे तमाम वो भाई, होमगार्ड्स के भाई, जो इस समय सचिवालय सहायक के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी डिमांड की है सचिवालय प्रशासन से कि ऐसा कौन सा आदेश है कि जहाँ पे कोर्ट ने कहा हो इनको सचिवालय में नहीं रखा जा सकता। अब होमगार्ड्स की हमें जरूरत नहीं है, तो ये बड़ा विडम्बना है। अभी हम लोग थोड़ी देर में एक मुख्यमंत्री जी के लिए हमने ज्ञापन बनाया और इस सचिवालय का जो कार्य एक निर्बाध रूप से चल रहा था वो निर्बाध रूप से बना रहे, उसमें कहीं ना कहीं कोई हलचल ना हो, कहीं उहापोह की स्थिति ना हो, इस बात की हम लोग सुनिश्चितता करा रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में लोक पर्व हरेला के तहत डीएम ने पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने एसपी देवेंद्र पिंचा और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर पौधरोपण किया। इस दौरान डीएम ने क्षेत्रवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साथ सभी क्षेत्रवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वहीं इस कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज हरेला के उपलक्ष्य में मैं जैसे यहाँ पे नरेगा और फॉरेस्ट विभाग द्वारा कन्वर्जन से ये कार्य किया गया है, तो ऐसे ही अगर अलग अलग जगह सब लोग जो व्यापारी हैं या जो और संपन्न लोग हैं तो वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वन पंचायत में हम ये इको पार्क ट्राई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पूरा घेरबाड़ कर दिया है और उसके बाद इससे क्या होगा कि ये पौधे बचे रहेंगे और ये पेड़ों का रूप लेंगे और इनमें 100% ये इनकी मेंटेनेंस भी होगी। उत्तराखंड के खटीमा की पीलीभीत में लाइफ केयर नशा मुक्ति केंद्र को प्रशासन ने सील कर दिया। बता दें, केंद्र में एक मरीज की संदिग्ध रूप में मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने केंद्र की जांच की, जहां कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र को संचालक द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था, जिसके बाद केंद्र को प्रशासन ने सील कर दिया। वहीं केंद्र में भर्ती सभी 44 मरीजों को अधिकृत केंद्र भिजवा दिया। साथ ही प्रशासन द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। कैसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि मेरा रूम चेंज करवा के जाऊं, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगा। हमने फिर दूसरा रूम चेंज करवाया 15,000 रुपये वाला, और उसमें भी फिर उसका फ़ोन गया जो इसके साथ का छूट के गया, उसने हमारे घर पे फ़ोन किया गार्जियन लोगों को कि हमें जो कूलर वाला रूम खाली जब कोई घर का आदमी जाए उनका आता है तब दिखाते हैं कि स्टाफ वाला रूम, तो उसके बाद हमें एक में ही जो घुसेड़ दिया जाता है और जिंदा जाते हो तो मुझे वापस ले जाओ। हम आज और कल में इसे ले जाने वाले थे, तो अभी मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उन्हें लेने आ गया हूँ। ये तो खाली लूट मचा रखती है लोगों को, ना इनके बाद कोई डर है ना कुछ है। जो हमारे साथ बैठते हैं खाने पीने वाले थे वो इनके डॉक्टर हैं अंदर। जो मैं अंदर गया उनसे मिलने तो मैंने पूछा आप कैसे भाई, कह रहे हम यहाँ के डॉक्टर हैं। मैंने कहा अच्छा भाई कहाँ से डिग्री लिया? मैंने कहा ये तो हमारा सर्जन है, आप डॉक्टर हो, जिसे रखा जाए हमारा सर्जन है, इससे ज़्यादा नॉलेज इसको है। तो इस बात का हमें जवाब नहीं दे पाए। सर ने बताया कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जिसने दिखाया था हमने तो फिर बोले ये डॉक्टर मान्यता नहीं है, डॉक्टर साहब साथ में है हमारे थोड़ा। फिर उसमें जो है इन्हें नवचेतना नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा रहा है। अब सर हमें भी सुनने को मिला है जो जिस रजिस्ट्रेशन पे हम चला रहे थे उसी पे वो लोग भी चला रहे थे, और बाकी अंदर पेशेंट गए, साफ़ सफाई में, खाने पीने में कोई मारा पीटी नहीं है, हर तरीके की अच्छी व्यवस्था थी। और बाकी यहाँ आस पड़ोस के भी थे, कभी इन लोगों ने कोई विवाद नहीं सुना। यहाँ इनके पास ना तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन था और ना कोई कंपिटेंट डॉक्टर जिनकी देखरेख में मरीजों का इलाज होता है वो यहाँ पर था। इसलिए इसको नियमित संचालित होने की दशा में हमने इसको सील कर दिया। हम ऊपर रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसके जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद जल, थल और आकाश से कांवड़ बेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर
पुलिस फोर्स निगरानी कर रही है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर भी पुलिस की निगाहें हैं। डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दावा किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। डीआईजी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से कांवड़ यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। एटीएस यानी गुलदार दस्ता, जो कि पूरी तरह से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती मुख्यतः 3 आधारों पर है। इसके अतिरिक्त जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, टॉयलेट, इन चीज़ों को भी प्रॉपर ये बनी रहें। यद्यपि ये अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स का काम होता है, लेकिन पुलिस को भी अंततः सारा जो आक्रोश होता है वो पुलिस को झेलना पड़ता, तो ये चीज़ें भी सुचारू रूप से चलती रहें, ये हम करेंगे। इस बार 350 सीसीटीवी कैमरों से हमारा पूरा कांवड़ क्षेत्र कवर्ड है, जिससे कि हम लोग लगातार असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। हरियाली, सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। घरों में विशेष पकवान तैयार करने के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों और मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का भी तांता लगा रहा। केदारनाथ वन प्रभाग ने इको पार्क में वृहद रूप से हरेला पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने किया। समस्त विभागों के साथ हमने एक हरेला पर्व को 16 जुलाई से जो मनाया जाता है, उसके लिए कार्य योजना बनाई। समस्त विभाग, स्पेशली वन विभाग है और जो भी विभाग हैं जिनके संस्था पूरे जनपद में जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग हो गया और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो जनपद स्तर पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे माह के लिए आयोजित किया जाएगा। सभी विभागों को हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो कम से कम वो लक्ष्य तो उनको पूरा करना ही है। उससे ज़्यादा भी अगर पूरा करते हैं और तो हम पुरस्कार या उनको सम्मानित किया जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून में भी हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। रायपुर विधानसभा के अंतर्गत नेहरू ग्राम में विधायक ने स्कूल में हरेला पर्व का कार्यक्रम किया, जिसमें सभी स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। इस दौरान शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी बच्चों सहित प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। लोक पर्व है और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है और समाज में एक दूसरे से मिलते रहें, प्रसन्न रहें, है ना, उस तरह का भी इसमें आशीर्वचन के रूप में दिया जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक पर्व हैं, लोक भाषाएं हैं, उनको संरक्षण के दिशा में और संवर्धन की दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। तो इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। उत्तराखंड के देहरादून में हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अवश्य करें और हमें पौधों के संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बता दें कि प्रदेश भर में 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जाएगा और ये पर्व आगामी 1 महीने तक चलता रहेगा। इस हरेला पर्व पर जन सहभागिता के साथ सरकारी विभागों के व्यक्तियों को जोड़ने के लिए भी कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में आ रहे यात्रियों से भी एक पौधा लगाने की अपील की। पौधारोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए भी पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों को ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान देंगे।
उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बारिश अब मानो आफत बन गई है। बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते गदेरे को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। दरअसल एकमात्र रास्ता होने के कारण बच्चे अपने गांव घुड़साल से जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। 2016 में आई आपदा के कारण यहां बना पैदल पुल बह गया था, जिसके बाद से आज भी यहां के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। कालाढूंगी मुख्य बाजार में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदूषण को देखते हुए पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों के चालान काटे गए। स्वयं अधिशासी अधिकारी रेखा कोहली और उनकी टीम द्वारा मुख्य बाजार में दुकानों में जाकर पॉलिथीन और प्लास्टिक से बनी सामग्री जिसको इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज़ों की जांच की गई। इसमें प्लास्टिक के थैले, थर्माकोल से बनी प्लेटें, चम्मच और अन्य सामग्री शामिल हैं। वहीं जिन लोगों के पास पॉलिथीन और अन्य सामग्री प्राप्त हुई उन लोगों का चालान भी काटा गया। साथ ही लोगों से अनुरोध भी किया गया कि आगे से भविष्य में पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई फिर भी पॉलिथीन का इस्तेमाल करते पाया गया तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत कालाढूंगी और तहसील प्रशासन के सहयोग से पॉलीथीन को लेकर अभियान चलाया गया है, जिसमें लगभग हमारे द्वारा 10 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है और इसमें 1 लाख का जुर्माना भी किया गया। उत्तराखंड में अब ठगी का नया मामला सामने आने लगा है। बता दें कि साइबर अपराधियों ने अब सरकारी पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों और फोटो का सहारा लेकर ठगी करने नंबर 866020413220 से एक मैसेज आता है। मैसेज देखने पर व्हाट्सएप में डीएम सर की फ़ोटो लगी होती है और डीएम सर का नाम उल्लेखित है। और उसके बाद 2-3 मैसेज जब लगातार आते हैं तो उसके बाद मेरे द्वारा डीएम सर से दूरभाष पर वार्ता की गई। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई चैट नहीं की गई है। उसके उपरांत मैंने थाना कोतवाली में एक सूचना प्रस्तुत की गई है और आम जनमानस से भी मेरा निवेदन है कि वो साइबर ठगों के चक्कर में ना पड़े एवं कहीं से कोई सूचना साइबर ठगों द्वारा कोई ठगी की जाती है तो स्थानीय थाना कोतवाली में सूचना से अवगत करें। और चलिए बात करते हैं पौड़ी की, जहां पोखरी गांव में जंगली मशरूम खाने से 6 लोग बीमार पड़ गए, जिसके कारण सभी को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पोखरी गांव निवासी प्रकाश सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई जंगल से मशरूम लेकर आया था। मशरूम को अच्छी तरह से पकाने के बाद माँ बाप समेत परिवार के सभी 5 सदस्यों ने खाया। वहीं एक पड़ोसी महिला ने भी जंगली मशरूम खाया था, जिसके बाद से सभी को चक्कर और उल्टियाँ शुरू हो गई। काफ़ी घरेलू उपचार के बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को देर रात जिला अस्पताल पहुँचाया गया। मेरा बड़ा भाई वो जंगल गया था तो वहाँ से मशरूम होता है जंगल वाला, वो लेके आया था एंड उसको बनाने के बाद करीब 1 बजे सब फैमिली ने खाया उसको एंड उसके बाद उनको चक्कर वगैरह आए, चक्कर से लगे उनको, उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वगैरह लगी एंड उसके बाद हमने डॉक्टर यहाँ पौड़ी ले आए उनको। पूरे 6 लोग हैं तो 6 लोगों का यहाँ पे उपचार करवा रहे हैं, पौड़ी में लेके आए हैं इस हॉस्पिटल में भी चल रहा है उनका भी उपचार। ये पूरी फैमिली आई है। इनका दिन में 1:30 बजे के करीब इन्होंने वाइल्ड मशरूम खा लिए थे शायद गलती से। 4 बजे के करीब इनको सिम्टम्स आने शुरू हुए, सबको चक्कर आने लगे, उल्टी वगैरह आने लगी। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह में भी देख लिया है हमने इनको। ECG वगैरह सब पेशेंट्स का हो गया है। सिम्टोमेटिकली हमने सब ट्रीटमेंट दे चुका है। इलाज वगैरह नहीं किया जाता इसमें, पर बाकी सब हमने ट्रीटमेंट अभी दे चुका है। पिथौरागढ़ में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की एक सराहनीय पहल सामने आई है, जिसके चलते अब लावारिस कुत्तों के आतंक से नगरवासियों को छुटकारा मिलेगा। डीएम ने नगर में लावारिस कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार करवाने के साथ ही कुत्तों की नसबंदी का काम भी
शुरू करवा दिया है, जिसका जिम्मा नगर पालिका को सौंपा गया है। लंबे समय से पिथौरागढ़ की जनता को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की कवायद चल रही थी। आए दिन देखा जाता था कि आवारा कुत्तों के हमले से यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को लगातार अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ रही थी। तो लंबे समय के प्रयास के बाद जब जिलाधिकारी की पहल पर ये हमारे ज़िले में एनिमल बर्थ कंट्रोल लागू की गई, इससे कहीं ना कहीं बड़े कुत्तों की लगातार बढ़ती संख्या में रोक लगेगी और आने वाले समय में यहाँ पर पिथौरागढ़ की जनता को आवारा कुत्तों से निजात मिलेगी। एबीसी का जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा था। फिर जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया तो उसी समय मैंने उसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इंस्पेक्शन किया और जल्दी काम ख़त्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। फॉर्चुनेटली ये कैंपस बन चुका है और हमारे जो भी प्रोक्योरमेंट होने थे वो हो चुके हैं। तो उसी क्रम में एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई और स्ट्रे एनिमल्स को के ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो गए और मुझे इससे उम्मीद है कि हमारे स्थानीय नागरिकों को काफ़ी राहत। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।